तेलंगाना में नक्सलियों का एक और पत्र जारी हुआ है। तेलंगाना के जगन ने यह पत्र जारी किया है। सरकार से 6 महीने के लिए युद्ध विराम की अपील की है। ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी पत्र पहले आ चुके हैं। अब तेलंगाना से भी एक पत्र जारी किया गया है नक्सलियों की तरफ से। तो बड़ी खबर है, नक्सलियों का एक और पत्र सामने आया। तेलंगाना में यह पत्र जारी किया गया है। तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से तेलंगाना के जगन ने यह पत्र जारी किया है। सरकार से 6 महीने के लिए युद्ध विराम की अपील की गई है। इससे पहले ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पत्र आ चुके हैं। नक्सली युद्ध विराम चाहते हैं, नक्सली मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं और लगातार हमने उस तरह की तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं, किस तरह नक्सली आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। और अब तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से भी नक्सलियों का एक पत्र सामने आ चुका है। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। संजय, देखिए अब तेलंगाना के नक्सलियों ने भी पत्र जारी कर दिया है कि वो भी युद्ध विराम चाहते हैं। 6 महीने के लिए युद्ध विराम की अपील की है उन्होंने। देखिए प्रतिज्ञा, ये वही तेलंगाना की स्टेट कमेटी ने एक पहले पत्र जारी कर कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल इस पत्र का मतलब ये है कि नक्सलियों ने लड़ाई जारी रखते हुए युद्ध विराम की बात कही है। यानी नक्सलियों ने साफ कहा है कि अपने हथियार सरकार के सामने नहीं डालेंगे। यानी कि वेणुगोपाल राव और चिक्कापल्ली वासुदेव जैसे नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डाल के मुख्यधारा में लौट आए, लेकिन ये नक्सली अभी भी जंगलों के अंदर ही रहेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन इस लड़ाई में वो हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। इस बात को एक बार फिर से तेलंगाना कमेटी ने कहा है। अभी फिलहाल पूरे देश की नजर सरकार की और कोर्ट की नजर तेलंगाना के ऊपर ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है सभी बड़े नक्सली जो हैं वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर पर हैं और यहीं से वो नक्सल संगठन को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में देवजी, हिड़मा, पापाराव और ऐसे जो नक्सली हैं बड़े, ये सारे नक्सली इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं और ऐसे में ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार लगातार नक्सलियों को से आग्रह कर रही है कि आप लोग हथियार छोड़िए, मुख्यधारा में लौटिए। ऐसे में अगर नक्सली अभी भी जंगलों में हथियार लेके घूमने की बात करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हम शांति वार्ता चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि दोनों पक्ष, सरकार और नक्सलियों के बीच में कोई शांति बैठक हो। फिलहाल अमित शाह ने इस बात बहुत साफ तौर पर कहा है प्रतिज्ञा कि कोई शांति वार्ता नहीं होगी। नक्सलियों के पास इकलौता रास्ता है कि हथियार डाल के वापस आए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार का आगे का मुंह क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तेलंगाना के जो जगन ने ये पत्र जारी किया संजय, उसके बारे में भी बताइएगा कि जगन आखिर जो नक्सल संगठन है उसमें किस कैडर का नेता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका वो नक्सलवाद में निभाता है? बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि जगन जो है वो नक्सलियों के तेलंगाना कमेटी के आधिकारिक प्रवक्ता का पद है। ऐसे में माना जाता था कुछ दिनों पहले जो बंडी प्रकाश ने समर्पण किया वो इस पद पे था, लेकिन क्योंकि अब उसने समर्पण कर दिया है, ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि नक्सलियों ने किसी नए व्यक्ति को ये पद दिया है। ऐसा माना जाता है कि तेलंगाना का सबसे पावरफुल नक्सली दामोदर, जो नक्सलियों का स्टेट कमेटी सचिव भी है तेलंगाना का, फिलहाल उसी के पास ये पद है और वही जगन के नाम पर ये पत्र जारी कर रहा है। ऐसे में ये पत्र एक तौर पे साफ करता है कि तेलंगाना स्टेट कमेटी क्या चाहती है। इससे पहले उसने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेंगे, उनकी जो लड़ाई है वो लड़ाई, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट द्वारा लगातार। बिल्कुल संजय, अब ये पत्र जब सामने आ चुका है, अब देखना है कि सरकार का रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।